गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10 मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 22.4। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cot थीटा एंड sec थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है और cos थीटा की √3/2 तो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है cot थीटा और sec थीटा की। अब मुझे इसके लिए एक तो जनरल तरीका ये होता है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, फिर वहाँ पर इसको प्लेस करेंगे और फिर वहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है साइन थीटा कॉस थीटा से जो बनता है मिलकर कॉट थीटा के लिए और सेक थीटा के लिए, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। और वो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो बस अब हम वैल्यू रख लेंगे, कॉट थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कितना है 1/2, कॉस थीटा है √3/2, तो रखेंगे हम लोग √3/2 अपॉन में साइन थीटा था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √3। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। वैसे ही सेक थीटा 1/कॉस थीटा वैल्यू रखेंगे 1 और कॉस थीटा का वैल्यू था √3/2। अब आपको पता होगा ये रूल कि ये जो सबसे नीचे जो जाएगा वो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 2/√3। ओके, तो हम फॉर्मूले की मदद से इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा आपको √3/2 दिया है, टेन थीटा √3 दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो भी मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, उन सब की वैल्यूज पहले आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या वो टेन से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ और टेन थीटा जो होगा वो कॉस की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, साइन थीटा कितना था √3/2 और टेन थीटा था हमारे पास √3। अब देखिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर में केवल सिंगल डिजिट था, जैसे यहाँ पे तो फ्रैक्शन था, तो आप इसको क्या कर लीजिए अपॉन में 1 लगा दीजिए और इसको ऊपर ले जाके रिवर्स कर दीजिए। तो ये जाएगा √3, ऐसा होता है ना √3/2, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/√3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 1/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस हमारा आ चुका है, अब हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू तो हमें दे रखा है और कॉट थीटा का वैल्यू होता है बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1/tan थीटा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला रख सकते हैं। तो मैं 1/tan थीटा रख देता हूँ क्योंकि tan मेरे को दे ही रखा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ये आ गया कॉट थीटा का वैल्यू। बस अब हमें कॉस चाहिए था वो आ चुका है, साइन चाहिए था वो दे रखा है, कॉट हमने निकाल लिया। तो अभी इस एक्सप्रेशन में ये तीनों वैल्यूज रख लेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा कितना है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 1/2। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, 4 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कि एक नाम होना चाहिए, उसने बोला है ABC है उसका नाम, और राइट एंगल एट C, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर बना है। वो बोल रहा है यहाँ पर C है, राइट एंगल एट C, तो यानी कि आप A और B फिर कहीं पर भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर ही हो गया जो दिख ही रहा है हमें, तो मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए। अब जैसे यहाँ पे cos A का वैल्यू कितना था √3/2, तो मैंने A को रख दिया बेस पे, ठीक है।
फिर बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू आपको दिया है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में साइन ए और साइन बी, जब यहां पर भी साइन है और यहां पर भी साइन है, तो यहां पर ए और बी में जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि यहां पर ये वैल्यूज भी अलग होंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये गलती से ए और साइन ए और साइन बी, तो ये जो वैल्यू है साइन ए और साइन बी, इसको हमें सॉल्व करना है। असल में ये दो वैल्यूज हैं, आपको दिख तो रहा होगा कि दोनों साइन है, लेकिन ये असल में एक अलग वैल्यू है, अलग वैल्यू कैसे। अब ये हमने जो बात करी थी कि ए को जो एंगल होता है, जिस एंगल की हम बात करें वो हमेशा साइड बेस कहलाती है। जैसे यहाँ पे अभी हमने साइन ए की बात करी, तो एंगल ए जो यहाँ पे इससे लगता हुआ आ रहा है, ये साइड हमेशा बेस बन जाएगी, और उसकी अदर वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। लेकिन जैसे ही साइन बी बोलेगा, तो साइन बी मतलब अब ये वाला एंगल जो है बी तो यहाँ पर है, तो आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो आपको ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है बी वाला, इसको अब आपको बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला साइड अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बस इसी, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले साइन ए और फिर साइन बी निकालेंगे, ओके। लेकिन उसके लिए पहले हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस ए का वैल्यू तो √3, देखिए एक रूल है ना वाला, याद होगा आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो यहाँ पे से आपको पता है ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और उसके ठीक नीचे होता है कॉट, फिर होता है सेक, और फिर होता है कॉसेक। तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर आपको यही वाला पैटर्न याद है, अगर आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है, तब आप ऐसे चल सकते हैं, पर कॉसेक यहीं पे आएगा, कॉट यहाँ पे आएगा, ऐसे ठीक है। अब देखिए, हमें चाहिए था कॉस ए हमें दे रखा है बी अपॉन एच। रूल कहता है कॉस ए होता है कितना, बी अपॉन एच। अब हम इस ट्राइंग ये वैल्यू से, जैसे सपोज कीजिए मुझे साइन ए निकालना होगा, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, देखिए पी अपॉन एच। अब यहाँ पर हमें दे रखा है बी और एच, यानी बेस हमारे पास क्या हो गया, √3, और एच हमारे पास कितना हो गया, एच मतलब हाइपोटेन्यूज 2। लेकिन जो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, और पी तो हमारे पास है ही नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। और परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, आप वो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पीजीटी क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से मैंने यहाँ रूट लगा दिया। अब हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज हमारे पास था, इसको हटा देते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो बेस उधर जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आ जाएगा, ये बन गया हमारा पी का वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे और वहाँ से पी निकालेंगे। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो था 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बेस हमारे पास था √3 का स्क्वायर। ध्यान से करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया था, उसमें परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास कितना, 1, बेस हमारे पास आ गया √3, और हाइपोटेन्यूज आ गया 2, लेकिन किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अब तीनों साइड आ गई। अब हम यहाँ से साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए, साइन का वैल्यू कितना होता है, ये रूल याद रखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये तो आपको पता होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल आप देख रहे हैं बेस पर ही है, तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन ए का वैल्यू का पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर अपॉन एच 1/2, ओके। वैसे ही अब साइन बी का वैल्यू भी निकाल लीजिए, साइन बी। अब बचे ये जो बी है, ये वाली साइड हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हवा में नहीं रहना चाहिए, ये तो जमीन पे ऐसे 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 हो ना, जमीन पे टिका हुआ होना चाहिए, तो इसको हम जमीन बना देंगे, यानी बेस हो गया, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन बी क्या होता है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा इस बार, √3, और एच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपॉन 2 ही रहेगा। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं कॉस ए, तो कॉस ए मतलब यहीं पर है एंगल, कॉस का वैल्यू होता है बी अपॉन एच, बेस और अपॉन में एच। और कॉस बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो भी बी अपॉन एच होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार बेस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि बी वाला एंगल है, ये बेस में ही रहना चाहिए, तो इसके हिसाब से फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जमीन हो गई तो इस पर ये परपेंडिकुलर, ये पोल आपको ऐसे सीधा दिख रहा होगा ना, क्योंकि अगर ये जमीन हो गई तो पोल इस तरह से सीधा खड़ा होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो बस वहां से हमने कॉस बी भी निकाल लिया। बस अब हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है जो हमें एक्सप्रेशन दी थी उसमें, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए
कॉस बी। तो साइन ए कितना था हमारे पास 1/2, साइन बी था हमारे पास √3/2 प्लस कॉस ए था हमारे पास √3/2 और कॉस बी था हमारे पास 1/2। तो ये जाएगा √3 वन ज़ा √3/2 टू ज़ा 4, √3 वन ज़ा √3/2 टू ज़ा 4, दोनों एक जैसे हैं तो 4 को ले लीजिए एक तरफ, ये √3 प्लस √3, तो √3 कितने हो गए 2√3 हुआ कि नहीं हुआ भाई, √3 का एक है यहाँ पे रूट और √3 का एक यहाँ पर है, तो एक और एक मिलकर दो हो गए, 2√3/4, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है cos ए का वैल्यू आपको दिया बच्चे 2, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए एंड tan ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकल सकता है। देखिए साइन का वैल्यू होता है बच्चे, साइन ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए के, और आप cos ए के लिए फॉर्मूला बनाए तो cos ए होता है 1/sin ए, यानी एक दूसरे के ना उल्टे होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से साइन ए चाहिए तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/, और cos ए का वैल्यू कितना था 2, तो साइन ए आ गया। हमें tan ए भी चाहिए, tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए या 1/cot ए। तो इन दोनों में से हमारे पास कोई वैल्यू है, देखिए साइन ए तो है, कॉसेक ए भी है, लेकिन हमें कॉस भी चाहिए, कॉस नहीं है ना, तो ना तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि साइन ए है लेकिन कॉस ए नहीं है, और यहाँ पर कॉट भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी से इस साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है p/h, तो ये नहीं, ये है p और ये है h, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास कितना 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं बेस। क्यों, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर तो हमारे पास है लेकिन बेस नहीं है, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, वो पाइथागोरस वाला रूल लगाएंगे और पहले बेस निकालेंगे। तो बेस निकालेंगे तो कैसे आएगा बेस, भाई बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कैसे बच्चे, हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी साइड निकालनी हो तो वो दोनों हाइपोटेन्यूज से तो छोटी होंगी, भाई सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज। तो अगर कोई भी साइड निकालनी हो, जैसे मुझे पहले परपेंडिकुलर निकालना था तो मैंने हाइपोटेन्यूज माइनस बेस किया, अब मुझे बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर करेंगे। ओके, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर नहीं 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 - 1 इज इक्वल्स टू √3, तो बेस आ गया हमारे पास कितना √3। बस अब हम tan का वैल्यू निकालेंगे, तो tan a इज इक्वल्स टू कितना होगा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड tan ए, तो ये कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, ये अलग अलग निकालनी थी, तो बस tan ए का वैल्यू हमारा आ चुका है और साइन ए का हम निकाल चुके हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ABC, और बोल रहा राइट एंगल एट C, तो A यहाँ रखिए B यहाँ रखिए, बोला tan A इज इक्वल टू √3, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर B sec स्क्वायर है, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए इसके लिए बच्चों हमारे पास केवल tan A मौजूद है, हमें tan B फाइंड करना है, sec A फाइंड करना है और cot B फाइंड करना है, तो हमें यानी tan B फाइंड करना है, sec A फाइंड करना है और cot B फाइंड करना है। तो कॉट बी तो tan बी से ही आ जाएगा, tan बी को रिवर्स कर देंगे तो कॉट बी हो जाएगा। तो मैं जो मेन है वो ये दो वैल्यूज हैं, इन दो को निकाला। अब आपको पता है tan बी निकालना, यानी ये वाला साइड से एंगल देखा जाएगा, यानी ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमारे पास पहले ये तीनों साइड होनी चाहिए बच्चे, तो तीनों साइड होंगी तभी हम sec ए और tan बी ये बाकी सब निकाल पाएंगे रेशियोज। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो आपको पता है tan का जो फॉर्मूला होता है p/b/h/b से साइन कॉस tan p/b होता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केवल √3 दिया है, बेस तो दिया ही नहीं, तो बेस में हम 1 बना लेते हैं खुद से, तो यानी ये हो गया परपेंडिकुलर √3 और ये हो गया बेस 1, और tan a बोला था तो a से बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर यही बनेगा, बेस यही बनेगा। अब मैं यहाँ पे से हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है तो दोनों को प्लस करेंगे, p का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रूट 4, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2। अब हमें क्या करना है, tan b का वैल्यू निकालेंगे। तो tan b होता है p अपॉन बी ही होता है, p अपॉन बी, लेकिन b साइड से आपको देखना है। तो जब आप b साइड से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इस बार हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा रूट 3। ठीक है, फिर sec a चाहिए आपको, तो sin cos tan cot sec, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और sec a चाहिए था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहाँ पर ए वाले एंगल से देखना है तो नहीं, ये बिल्कुल सही है, यही बेस होगा, यही हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज हमें हमारे पास है 2 और बेस है हमारे पास 1, तो ये आ गया 2, तो सेक ए का वैल्यू आ गया 2। बस अब हमें चाहिए कॉट बी। तो आपको बताया था कॉट बी होता है 1 अपॉन टेन बी, टेन बी का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट बी निकालेंगे तो टेन बी कितना है था हमारे पास 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3, तो मतलब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट 3। बस तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम इस एक्सप्रेशन में इसको रख देंगे। टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर बी, तो हमने निकाला ये 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक था हमारे पास 2 का स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए रूट 3 का स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी यानी रूट 3 का अगेन स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर बी भी वही। अब देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है बच्चे 3, और फिर अगेन रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 4, तो 4/3 आ जाएगा, माइनस 3 + 3 हो जाता है कितना 6, तो कितना करेंगे 3 6 = 18, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 18 होल अपॉन 3, तो 18 में से 4 गया तो कितना बचता है -14/3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।